की दादी खोखला था। हाँ, बोलते पार्टी में ऐसे काम देखो सबके एक बार अपन आशीर्वाद देना ही ने एक बार हम लोग देवे। हाँ अपने आशीर्वाद दिए बैलून छाप है, कर्म संख्या 2 है। इस बार सबको दी एक बार। नमस्कार जोहार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं झारखंड में पंचायत चुनाव का घमासान चल रहा है और बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में प्रचार का कल लास्ट दिन है, कल अंतिम दिन है और 19 मई को चुनाव है। आधी आबादी को पंचायत में गांव की सरकार बनाने के लिए आरक्षण दिया गया है और इस क्रम में आप देखे होंगे कि जहां पर महिला आरक्षण होता है वहां पति लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पत्नियों को आगे करके राजनीति करते हैं। अक्सर आप देखे होंगे और उनका प्रचार प्रसार भी पति, भाई या कोई देवर या पिताजी करते हैं। इस दौरान हम अभी पहुंचे हुए हैं कसमार प्रखंड के गर्री में, जहां एक प्रत्याशी है किरण कुमारी। किरण कुमारी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज के समय में गर्री पंचायत में बच्चा हो या महिला हो या बुजुर्ग हो या किशोर हो, सभी के जुबान पर किरण कुमारी का नाम जरूर होगा, क्योंकि ये एक समाज सेवी है और बच्चों और महिलाओं के समस्याओं पर काम करती रही हैं संस्था से जुड़ करके। आज चुनाव लड़ रही है, खुद प्रचार कर रही है, अपने बदौलत प्रचार कर रही है। इसके साथ न इनके भाई हैं न पिताजी हैं, शादी भी नहीं हुआ है, यहाँ की कुंवारी बेटी है। और आप देखते होंगे अक्सर कि जो भी राजनीति करते हैं यहाँ पर महिला आरक्षण हुआ है, पत्नियों को आगे करके पीछे से राजनीति कर रहे हैं। किरण कुमारी वैसे प्रत्याशियों में नहीं है, खुद अपना प्रचार प्रसार पूरे गर्री पंचायत में कर रही है। इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये चुनाव लड़कर क्या गर्री के लिए करना चाहती है और समाज में क्या संदेश देना चाहती है आधी आबादी को। क्या किरण जी? थैंक यू। मेरा नाम किरण है। इस बार मैं गर्री पंचायत से मुखिया चुनाव लड़ रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो मुखिया पति का नाम है वो ख़त्म हो, क्योंकि एक महिला का सीट होता है। लोग क्या करते हैं, जिनकी महिला कभी समाज में घर से बाहर नहीं निकली, ऐसे प्रत्याशी को खड़ा करके जो मुखिया पति का सीट है वो ले लेते हैं और खुद मुखियागिरी करते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है, हम पहले भी समाज में जो समाज सुधार का काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार दूर करने का काम कर रहे थे, तो अब ये जो मुखिया पति इस नाम को ख़त्म करने के लिए सब महिलाओं को आगे आना होगा, ताकि जो सरकार हमारे 5 साल में जो बदलाव लाती है कि एक बार 5 साल में पुरुष का सीट रहेगा, एक बार महिला का रहेगा। लेकिन यहाँ देखते हैं भोला भाला जनता को लोग अपनी महिला को दिखा के सीट हासिल कर लेते हैं और महिला को फिर पीछे ले जाते हैं और वहाँ पे फिर पुरुष सत्ता आ जाता है। मतलब बदलाव कभी आता ही नहीं समाज में। हमेशा देखिएगा कि 10 साल पुरुष का फिर भी पुरुष राज कर रहा है, महिला का सीट है फिर भी महिला ही राज कर रहा है। पर अभी जनता को, आम जनता को जागने की जरूरत है, जागरूक होने का जरूरत है कि एक मुखिया महिलाओं को आरक्षण इसलिए, आधी आबादी को इसलिए आधी आरक्षित किया गया है सीट की। महिलाएं भी गांव की सरकार में भागीदारी बनाएंगी, अपना घर से निकलेंगी, घर के चौखट से निकलेंगी, रसोई घर से निकलेंगी, झाड़ू लगाने का काम करने से निकलेंगी और सड़क पर निकलकर आधी आबादी का भी राज चलेगा, शासन विकास कार्य में भागीदारी निभाएगी। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को आगे करके पुरुष अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं बैसाखी के बल पर। देखिए, हमारे समाज में जो पुराने सोच है, प्रतिस्पर्धात्मक सोच है, ये है कि मतलब महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। वो महिला को दिखा जो सीट ले रहे हैं, लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए कि एक अभी सक्षम एक लड़की आई हुई है जो हमारे गांव में समाज में एक चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पीछे से अफवाह फैला रहे हैं कि अगर ये लड़की बनेगी तो ससुराल चल जाएगी, इसके लिए इसको वोट नहीं देना चाहिए। तो क्या एक लड़की अगर चुनाव लड़के मतलब पंचायत नहीं चला सकती है? जरूरी है, एक लड़की है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है शादी करना, और तो उसका अलग सपना हो सकता है, अलग लक्ष्य हो सकता है, समाज सेवा करके वो अपना एक अच्छा पहचान बना सकती है। लोगों के लिए हम ही बता देना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी भी जो प्रधानमंत्री बनी थी, ससुराल तो नहीं गई, प्रधानमंत्री बनी ना। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो भी ससुराल गई किया। जयललिता भी अभी नहीं रही, स्वर्गीय जयललिता भी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, क्या वो ससुराल गई? इस तरह क्या आप ससुराल नहीं जाएंगी? अगर जीत भी गई तो गर्री के लिए जरूर काम करेंगी।
मैं सभी आम जनता से यही आग्रह निवेदन करती हूँ कि अफवाहों में न जाए। कभी भी अगर एक महिला या लड़की आगे बढ़ रही है तो हमेशा पुरुष प्रधान जो देश है उनको पीछे खींचने का काम करते हैं। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अफवाहों में नहीं जाए। मैं चुनाव में आई हूँ तो कुछ सोच समझ के ही आई हूँ और गाँव का विकास करने के लिए ही आई हूँ। मैं सहयोगिनी संस्था से जुड़ के पिछले 7 साल से काम कर रही हूँ और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं और लड़कियों को हमेशा सशक्त करने और आगे ले जाने का काम कर रही हूँ। और एक बार उनको हमें मौका देना पड़ेगा ताकि आने वाला जो विकास का काम जितना भी रुका है उसको मैं आगे ले जाऊं और महिला पुरुष में जो भेदभाव है वो बराबरी हो। तो ये बता रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलता है तो महिलाओं को हम सही मायने में उनका हक अधिकार और सशक्त और मजबूत बनाएंगे, स्वावलंबन बनाएंगे। और हम इस तरह से ये किरण कुमारी एक जितने भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं उनमें से अलग है। इस तरह हम इस मुद्दे पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं कि अगर महिलाओं को आरक्षण मिला है तो सही मायने में महिलाओं को हक और अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी शासन करने का हक है। और इस तरह से अगली कड़ी में हम कल एक और जिला परिषद दक्षिणी क्षेत्र की महिला जो कि खुद के बदौलत पहचान बना रही है, खुद के बदौलत प्रचार कर रही है, उनका कहानी सुनाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें।